नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले एक्सेल डेटा पे मैंने एक इंटरेक्टिव वेब डैशबोर्ड बना है। ये स्क्रीन पे देखिए। इस डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइसर ऐड है, मतलब मंथ वाइज डेटा आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। और जैसे ही मंथ सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने जुलाई मंथ सेलेक्ट कर लिया है, तो ये फिल्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखोगे कि भाई सब जगह पे उसका रिफ्लेक्शन सभी विजुअल में दिखाई देगा। और इसको रिमूव करना है स्लाइसर को, तो यहाँ पे ऊपर रिमूव बटन है। अगेन आप जाकर क्वार्टर वाइज फिल्टर लगाना चाहते हो तो आप क्वार्टर 1 सेलेक्ट करो, क्वार्टर 2 सेलेक्ट करो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट दिखाई देगा। आप जो चाहिए वो स्लाइसर वैसे इस वेब डैशबोर्ड में ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको मैंने 4 यहाँ पे स्लाइसेस दिखाई दे रहे हैं जो कि मैंने ऐड करे। तो मैं यहाँ पे रिटर्न जिनके है, रिटर्न प्रोडक्ट है, उसका ट्रांजेक्शंस रिटर्न है, यस, तो ये रिमूव भी कर सकते हैं आप। इवन आप किसी भी विजुअल्स पे क्लिक करके उसको इस तरह से फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर आपको टोटल सेल्स, टोटल क्वांटिटी, ट्रांजेक्शंस उस पर्टिकुलर स्टेट का दिखाई देगा। आपको ये टॉप 5 स्टेट दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं गुजरात का ही देखना चाहता हूँ या दिल्ली का ही देखना चाहता हूँ तो स्पेशली आप उस पर क्लिक करोगे, दोबारा क्लिक करोगे तो फिल्टर हट जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे सारे जगह पे वैसे ही है। अगर आप पाई चार्ट में भी देखोगे, डोनट चार्ट में भी देखोगे, तो आप देखोगे सारी जगह पे उसका रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। एंड अगेन यहाँ पे अभी टेबल्स भी ऐड है, वेब टेबल है, जो कि ये टेबल आप देख पाओगे। इसको आप डायरेक्टली एक्सेल में लेना चाहते हो तो एक्सेल में सिटी वाइज सेल्स एंड क्वांटिटी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्वांटिटी, एवरेज क्वांटिटी आ रहा है और उसका टोटल अमाउंट भी आ रहा है। इवन मैं इसका पीडीएफ बनाना चाहता हूँ या एक्सेल फाइल लेना चाहता हूँ, वाओ इंटरेस्टिंग। यहाँ पे देखिए, इसको सेव करेंगे, ये एग्जैक्टली, मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ, ये टेबल एग्जैक्टली पीडीएफ में 1 मिनट में सेव हो जाएगा। इसको जो जहाँ पे भी आप नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैं फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ। एंड सिमिलरली डेटा टेबल यहाँ पे अलग अलग मैंने बनाए। तो कोई भी चार्ट टेबल हो, यहाँ पे आप इसे विजुलाइज देखोगे, इंटरेक्टिव हो चुका है ये। इसके अलावा ये पूरे डैशबोर्ड को यहाँ पे आप देखोगे, मैं ज़रा यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं एक्सपोर्ट पीडीएफ और एक्सपोर्ट पीपीटी भी है। तो मैं सपोज एक्सपोर्ट पीपीटी करके दिखाता हूँ आपको। एक्सपोर्ट पीपीटी करते ही ये फुल स्क्रीन हटा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ऊपर एक्सपोर्ट पीपीटी हो चुका है। इस पर क्लिक कर लीजिए और जैसे ये पीपीटी आप ओपन करोगे, यहाँ पे आप देखोगे वो सारे के सारे जो चार्ट्स है, केपीआईज है, अलग अलग स्लाइड पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग, मतलब आपको प्रेजेंटेशन बनाना है उन विजुअल्स को लेके तो आप क्विकली बना सकते हैं। इवन आप इसको पीडीएफ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट पीडीएफ कीजिए। ऊपर देखिए पीडीएफ एक्सपोर्ट हो चुका है। वाओ इंटरेस्टिंग, ये पीडीएफ फाइल आ चुकी है। यू कैन शेयर लिटरली विद दिस पीडीएफ टू एनीवन। एंड नॉट ओनली दैट गाइज, इवन आप यहाँ पे जाकर इसका थीम चेंज कर सकते हैं, इंटरेक्टिव थीम अप्लाई कर सकते हैं और इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका लेआउट चेंज करो, डेटा अपडेट करो, केपीआई, चार्ट, स्लाइसर्स, नोट, टेबल, सब कुछ यहाँ पे दिया गया। मतलब इसमें डेटा भी अपडेट आप कर सकते हैं। आप गूगल शीट के ऊपर डेटा लिंक करके यहाँ से लाइव गूगल शीट का डेटा सिंक्रोनाइज भी करा सकते हैं। तो ये भी हमने ऑप्शंस अब ऐड कर दिए हैं। जो वेब डैशबोर्ड, ये पावर डैशबोर्ड हम बना रहे हैं हमारे एक्सेल बूस्टर एआई ऑटोमेशन पावर टूल की मदद से। ये सारी इंफॉर्मेशन से यहाँ पे दिए कि भाई कैसे आप लिंक कर सकते हो। इवन केपीआई, चार्ट, टेबल, ये ऑप्शन से ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स फिगर आउट करना क्या है इसके लिए। तो भई यार, एक्सेल बूस्टर अगर आप प्रीमियम मेंबर हो तो अभी आपको पता है कि एवरी नाउ एंड देन वी रिलीज अपडेट। तो एक्सेल बूस्टर के अंदर आपको जाना है और अपडेट्स में जाकर यहाँ पे आपको वर्जन इंफो पे क्लिक कर दो। डायरेक्टली आपको यहाँ पे अपडेट्स आपका मिल जाएगा। ये रहा, आपको अपडेट मिल रहा है। ये लेटेस्ट वर्जन आपको दिखाई दे रहा है 115। तो भई यार, अगर आप प्रीमियम मेंबर हो तो इसे जल्दी से अपडेट नाउ बटन पे क्लिक कर दो। चलो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। पहले कोई फाइल ओपन नहीं रखनी है, मैं एक ब्लैंक फाइल ओपन रख देता हूँ। ये वाला फाइल में कुछ है क्या, इसको ऐसे रहने तो चलो ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम अपडेट कर लेते हैं इसको क्विकली। एंड अपडेट करने के बाद क्या क्या नया अपडेट है मैं आपको बताने वाला हूँ। पावर डैशबोर्ड तो बहुत कुछ अपडेट कर दिया है। अब एक्सेल अपडेट हो चुका है। एक्सेल दोबारा आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक्सेल स्टार्ट कर चुका हूँ। ओके, एंड अब मैं आ जाता हूँ एक्सेल बूस्टर अपडेट। एक बार चेक कर लो आपका अपडेट हुआ है कि नहीं। यस, नाउ करंट वर्जन दिखाई दे रहा है आपको, अपडेट हो चुका है। सो सबसे पहले अपडेट रन कर लो। नया अपडेट आ चुका है प्रीमियम जिन्होंने भी लिया है। और अगर आप प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हो अभी भी आपके लिए, तो भी अभी जो प्राइसेस हमने रखे हैं ये लिमिटेड टाइम के लिए वो रखने वाले हैं। उसके बाद प्राइसेस बढ़ने वाले, तो इंटरेस्टेड तो जाकर अभी भी आप प्रीमियम मेंबर बन जाओ। अब क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप डैशबोर्ड बनाओगे। क्विकली दिखाता हूँ। स्मार्ट डेटा का एक फाइल ओपन कर लेता हूँ मैं कोई भी। एंड यहाँ पे मैं कोई भी फाइल डेटा ओपन करके एक एक्सेल बूस्टर में जाऊँगा। यहाँ पे पावर डैशबोर्ड बटन आपको दिखाई दे रहा है। पावर डैशबोर्ड बटन में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी। सबसे पहले डेटा सेलेक्ट कर लो आप। कर लिया डेटा सेलेक्ट करना, यानी कि A1 से लेकर पूरा डेटा N1001 तक पूरा सिलेक्ट कर लो। कर लिया। उसके बाद क्या है, 1 मिनट, just allow me 1 second, let me close this blank file first।
ओनली दिस डेटा शुड बी विजिबल, बाकी ब्लैंक फाइल ओपन मत रखो, पीछे कोई दूसरी फाइल। एंड यहाँ पे फिर हम इसे ले लेंगे, ये रहा, पूरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। ओके, उसके बाद जो नाम देना है डैशबोर्ड का आप यहाँ पे दे दो, उसके बाद कौन सा थीम चाहिए वगैरह। एक इंटरेस्टिंग हमने स्मार्ट सिक्योरिटी लॉक ऐड कर दिया है, जिससे ऑन करके क्या होता है, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी किया है, जो अपडेट है आप जब किसी के साथ डैशबोर्ड शेयर करते हो तो उसके मशीन में अपडेट वाला ऑप्शन, मतलब वो अपडेट नहीं कर सकता है, उसको वो लॉक हो जाता है फीचर, वो खाली आप ही अपडेट कर सकते हैं, इसलिए स्मार्ट सिक्योरिटी लॉक है ये आप ऑन ही रखिए, ताकि आपका डैशबोर्ड बस आप ही अपडेट करें, नहीं तो किसी को अपने डैशबोर्ड भेजा और अपडेट बटन पे क्लिक करके वो डेटा अपडेट कर सकता है, अगर आपने ये ऑन नहीं रखा तो। और दूसरा है कि अगर आप सिक्योर्ड बनाना चाहते हैं डैशबोर्ड को, तो आप यहाँ पे पासवर्ड भी दे सकते हैं और एक्सपायरी डेट भी दे सकते हैं। इंटरेस्टिंग है। तो ये हमने बहुत सारे सिक्योरिटीज़ ऐड कर दिए, जिससे कि आप अपने डैशबोर्ड को अगर किसी को शेयर कर रहे हो, लिंक किसी के पास चली जाती है तो उसको पासवर्ड के बिना वो ओपन होने वाला नहीं है। सो यू कैन ऐड द पासवर्ड ऑल्सो। इंटरेस्टिंग। तो ये है, अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा पासवर्ड देना डैशबोर्ड उसके बिना ओपन ना हो, और ये सिक्योरिटी लॉक ऐड करना जो कि अपडेट कोई भी ना कर पाए, अगर किसी को डैशबोर्ड भी भेजा है तो उसका अपडेट जो बटन है उस पर क्लिक करते वो कुछ नहीं कर पाएगा उस पर। एंड दिस इज व्हाट वेब डैशबोर्ड। इवन यहाँ पे एक्सेल का डैशबोर्ड भी आप बना सकते हैं। वेब डैशबोर्ड हम बना रहे, क्रिएट डैशबोर्ड। वाह, अब यहाँ पे आपके पास आ गया ये थीम, आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सा थीम चाहिए। नीचे ऊपर देखिए लेआउट बटन है, लेआउट में KPIs कितने चाहिए, चार्ट्स कितने चाहिए, आप डिसाइड कर सकते हैं। 2 चार्ट, 2 KPI, 2 टेबल, और कोई नोट्स भी ऐड करना है तो कर सकते हैं। स्लाइसर कितने चाहिए आपको, 4, और बिल्ड कस्टम ग्रिड। ये रहा, क्लियर है। कितना फास्ट होगा देखिए। ऐड स्लाइसर पे जाइए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा स्लाइसर चाहिए। ऑर्डर डेट मुझे चाहिए मंथ का, ऊपर टाइटल दे सकते हैं आप खुद, कस्टमाइज नहीं देंगे तो भी ऑटोमेटिक वो मंथ ही ले लेगा। इंटरेस्टिंग। क्लिक किया, ऑर्डर डेट की जगह ऑर्डर डेट वापस फिर से इस बार क्वार्टर लेता हूँ, ईयर ले लो, क्वार्टर ले लो, जो लेना है वो ले लो। ओके करो, इंसर्ट स्लाइसर। एक क्लिक 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 रीजन लोगे, कितना क्विकली स्लाइसर ऐड हो रहा है। आपका डैशबोर्ड कुछ ही सेकेंड्स में आपके सामने तैयार होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इतने में ही ये स्लाइसर भी ऐड हो रहे हैं। एंड साथ में KPI ऐड करो। KPI में जो नाम देना है आपको, टोटल सेल्स नाम देना है भाई इसका, किसको, टोटल अमाउंट को नाम देना है, और ये सम ऑफ टोटल रहेगा, ये आइकॉन देना है। इंटरेस्टिंग। सिमिलरली आप जाओगे, इस पर क्लिक करोगे, इसका नाम क्या देना है, टोटल क्वांटिटी, एंड आई एम गोना सिलेक्ट टोटल अमाउंट, नो आई एम गोना सिलेक्ट दिस टाइम क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी में हम लेंगे यहाँ पे सम। ओके ठीक है, इसका भी आइकॉन थोड़ा चेंज कर लो, जो भी आइकॉन आप रखना चाहते हैं अभी फिलहाल के लिए। ऐसे आप KPIs ऐड करते जाओ। वैसे आप चार्ट ऐड करो, यहाँ पे ऐड करना है टॉप 5 सिटीज़ और स्टेट, जो भी है स्टेट ऐड कर देते हैं। ओके यहाँ पे हम ऐड करेंगे कॉलम चार्ट, टोटल, यहाँ पे स्टेट, लुक एट हियर, एंड इवन यहाँ पे आप ऐड करोगे टोटल अमाउंट। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, नहीं दिया तो भी ऑटोमेटिक लेगा टॉप 5। यहाँ पे मतलब टाइटल भी ऑटोमेटिक ले लेगा, टॉप 5 बॉटम 5 आप जनरेट कर सकते हैं। टाइटल देखो आ गया, टोटल अमाउंट, यहाँ पे देखो स्टेट आ गया, टोटल अमाउंट, टाइटल भी आ गया। एंड अगेन टेबल, एक नया फीचर हमने ऐड किया है, अपडेट में पहले नहीं था। ऐड टेबल में जाओ। ऐड टेबल में जाने के बाद डेटा टेबल का जो नाम रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, जैसे सिटी वाइज सेल्स एंड ऑर्डर्स। सिटी वाइज सेल्स एंड ऑर्डर्स मुझे चाहिए। कितना एक पेज पे पर पेज टेबल में कितने रोज दिखने चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको 5 रखने, सिटी वाइज रखना है या स्टेट वाइज या प्रोडक्ट रखते हैं, इस बार प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट वाइज सेल्स एंड ऑर्डर्स। सो मैं 10 रोज देखना चाहता हूँ। एग्रीगेटेड मेथड रखोगे आप डेटा इंजन, मतलब आप जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे प्रोडक्ट, उसका एग्रीगेशन होगा, मतलब वो यूनिक प्रोडक्ट हो जाएंगे। उसमें टॉप भी रख सकते हैं, कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग टॉप 5 देखने, बॉटम 5 देखने, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। एंड कौन कौन से कॉलम आपको चाहिए। अभी मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मुझे क्वांटिटी चाहिए, प्रोडक्ट ले लिया मैंने, क्वांटिटी 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 नीचे है, जो मेरे सारे कॉलम में वो आ जाएंगे जितने भी हमने डेटा में सेलेक्ट किया। एंड उसके बाद टोटल अमाउंट चाहिए। इसके अलावा और क्या चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसमें क्या कैलकुलेशन चाहिए, जैसे क्वांटिटी का काउंट चाहिए तो काउंट ले लो, टोटल चाहिए तो टोटल। जैसे आप काउंट ले लेते हो ना, यहाँ पे देखिए काउंट ऑफ क्वांटिटी, एवरेज लेते हो तो एवरेज ऑफ क्वांटिटी, राइट। सो काउंट लेना है तो काउंट ले लो, मुझे टोटली करना है क्वांटिटी, और इसकी जनरेट टेबल बटन पे क्लिक करो। वाह, तो टेबल देखिए जनरेट हो गया, राइट। एंड इस टेबल को यहाँ पे जाओ, आप बहुत बड़ा लग रहा है, टर्न ऑन ये कर लो, और इसका ऐसा छोटा कर सकते हैं, जितना छोटा आप कर सकते हैं उसको। लेआउट, ये टर्न ऑन, लेआउट एडिट कर सकते हैं, किसी भी चार्ट को इसको छोटा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको टर्न ऑन किया, यहाँ से आपने इसे एडिट कर लिया कॉर्नर से,
एंड इसको रख दिया आपने, जिसका हाइट बढ़ानी हाइट, और एक टेबल नीचे ऐड करना है कर लो, नहीं ऐड करना है तो उसको लेआउट एडिटिंग में जाओ या इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस जो एक डैशबोर्ड में जो होनी चाहिए वो हमने ऐड कर दिए। PDF तैयार करना, एक्सेल तैयार करना, इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा लो, लेआउट एडिट में जाओ, फिर आप इसके हाइट बढ़ा सकते हैं। ये पूरा डेटा दिख रहा है देखो। तो हर एक मतलब ज़्यादा भी टेबल एक पेज पे 10 रिकॉर्ड आ जाएंगे अगर ज़्यादा भी है तो। एंड अगेन यहाँ पे न्यू पेज भी हमने ऐड किया है, ताकि आप एक डैशबोर्ड बना दिया, आपको इस डैशबोर्ड की जगह और एक चाहिए, दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए। एक्सपोर्ट PDF है, एक्सपोर्ट PPT है जो मैंने बताया। यहाँ पे थीम चेंज करो, इंटरेस्टिंग है। उसके बाद अपडेट डेटा, जो कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे अपडेट डेटा, आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो लाइव डेटा सिंक्रोनाइज गूगल शीट का। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है वो पढ़ लेना है आपको पहले कि भाई कैसे सिंक्रोनाइज करना है पता है, उसका सेटअप आप यहाँ पे जाकर चेक करोगे, पूरा इंफॉर्मेशन दिया है ना। एंड ये पढ़ के ही कर सकते हैं, मतलब आपको अपलोड करना है गूगल ड्राइव पे, उसका एक वेब पब्लिश करके देना है CSV फाइल को, या जो भी आपकी फाइल अपलोड है वो, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया। इवन अगर आपका एक्सेल फाइल में कुछ अपडेट होता है तो वो एक्सेल फाइल डायरेक्ट चूज़ करो, वही एक्सेल फाइल में कुछ अपडेट हो गया डायरेक्ट चूज़ करो, वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। इंटरेस्टिंग। उसके अलावा KPI और ऐड करने, चार्ट, स्लाइसर, टेबल और एक टेबल ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। एंड इसे गिटहब पे डिप्लॉय करना है। अगर आपका गिटहब अकाउंट नहीं है तो बनाना कैसे हमने बता दिया। यहाँ से आप यहाँ पे गिटहब अकाउंट हमने टोकन डाल दिया सपोज एग्जांपल के लिए। सो यहाँ पे मैं इसको पब्लिश अपडेट कर देता हूँ। ये क्या होगा, गिटहब के ऊपर डायरेक्टली डैशबोर्ड ये होगा, व्यू, ये देखो डिप्लॉय। अब ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, रिफ्रेश करो थोड़ी देर में क्योंकि अपलोड हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे बेसिकली आपको डिप्लॉय अलाउ करता है। एंड इवन अगर आपका ये देखिए बेस URL ऑप्शनल है, अपडेट एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड ऑप्शनल, राइट। आप एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड की लिंक यहाँ पे डालोगे और यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक करोगे। अगर आपको एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड पहले से बना है, आपको उसी में अपडेट करना है या नया करना है तो नई लिंक तैयार होगी। यहाँ पे आकर रिफ्रेश करो, अभी अपलोड हो रहा है, डेटा बड़ा है इसलिए थोड़ा अपलोड होगा। बट गिटहब के टोकन्स तैयार कैसे करना है नहीं पता है तो यहाँ पे हमने दिया नीड हेल्प फॉर गिटहब। तो गिटहब ऑलरेडी हमारे एक्सेल बूस्टर में हमने एक्सप्लेन भी किया है पहले भी वीडियोस में, जिसमें है ऑलरेडी। सो डिटेल से गिटहब अकाउंट बहुत सिंपली आप बना सकते हैं। एंड उसके बाद रिसेट फिल्टर भी है और इस डैशबोर्ड को आप सेव करोगे। ये डैशबोर्ड अभी आपका टेम्पररी सोर्स में क्रिएटेड है, मैंने पहले ही कहा है कि भाई टेम्पररी सोर्सेस में क्रिएट होता है। आप इसको सेव करोगे और जहाँ पे भी सेव करना है, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया डैशबोर्ड 3-4 जो भी नाम दे दिया इसको, और अब मैं इसमें जो भी चेंजेस करूँगा वो ऑटो सेव होते रहेंगे। मतलब मैंने एक नया KPI ऐड कर दिया, यहाँ पे एवरेज कुछ भी ऐड कर दिया, जैसे एवरेज किसका निकालते हम, क्वांटिटी का निकाल लेते, और यहाँ पे एवरेज निकाला, विल्ड। तो ये जो KPI है वो अभी ऑटो सेव यहाँ पे हो जाता है। जैसे आप चेंजेस कर लेते हो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ऑटो सेव, आपने मैंने नोटिस नहीं किया बट आप दिखाता हूँ मैं अभी आपको। दोबारा आप आ जाओ यहाँ पे टोटल ट्रांजेक्शंस टोटल ट्रांजेक्शंस डाल देते हैं। एंड नाउ अगर मैं इसको कर लेता हूँ ऑर्डर ID को काउंट रोज विल्ड, ये देखो ऊपर देखो यहाँ पे चेंजेस, आई थिंक ऑटो सेव रन हो रहा है दूसरे किसी चीज़ में। ये सेव ऑटो सेव, हाँ थोड़ी देर में ऑटो सेव दिखाई देगा आपको। अभी सेव भी क्लिक करोगे तो भी सेव लिख के आएगा, बट वो थोड़ी देर प्रोसेस कर लेता है और ऑटो सेव कर लेता है। जैसे मैं कुछ भी चेंजेस यहाँ पे कर लेता हूँ एंड इट इज़ गोइंग टू बी चेंजेबल है। इवन हाँ देखो ऑटो सेव बटन यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। इवन अगर आप यहाँ पे जाकर इसको ऐसा शिफ्ट करना चाहते हैं, अभी शिफ्ट भी पॉसिबल है इजीली। आप यहाँ पे इसको शिफ्ट करो, ऊपर देखो ऑटो सेव हो गया, कुछ ही सेकेंड्स में ऑटो सेव होते रहेगा। और ये ऑटो सेव कहाँ पे आएगा, जो कि हमारे डैशबोर्ड डाउनलोड में जाकर डेस्कटॉप में जाकर अभी हमने जहाँ पे सेव किया था डैशबोर्ड 4, इसमें देख लीजिए वो चेंजेस है। ये देखिए ये शिफ्ट हो गया है, दिख रहा है। ये चेंजेस जो भी चेंजेस आपने किए वो शिफ्ट यहाँ पे तुरंत चेंजेस, यहाँ पे चेंजेस। अभी डैशबोर्ड भी आया है कि नहीं देख लेते ज़रा, रिफ्रेश, ये देखो आ गया। ये है लिंक जो कि हमारे डेवलपर के गिटहब अकाउंट पे है, आपके खुद के अकाउंट पे भी रख सकते हैं आप इसे, और इसे किसी के भी साथ शेयर करो, वो उस डैशबोर्ड को देख सकता है। इंटरेस्टिंग है ना डैशबोर्ड राइट। आप किसी के भी साथ शेयर करो, और ये बाकी के उसके ऑप्शंस अलाउड नहीं रहते जब आप शेयर करते हो। हालांकि जब ये वाली फाइल अगर आप किसी को शेयर करते हो, ये जो डेस्कटॉप पे सेव की है, तो ये ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन ये अपडेट डेटा हमने उसको रिस्ट्रिक्ट रखा है, तो वो दूसरे पीसी में अगर अपडेट करने जाएगा तो नहीं होगा, इसी पीसी में आप अपडेट कर सकते हैं।
बट दूसरे पीसी में आप नहीं कर सकते, याद रखिए। एंड वेन एवर यू आर वर्किंग ऑन दिस फाइल यू नीड टू सेव इट अगेन एंड अगेन, आपको नया लोकेशन पे इसको सेव करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप टेम्पररी फाइल लोकेशन को अगर सेव करते हो और इसी पे ही काम करते हो, इसको सेव करके रखना है आपको यहाँ पे कहीं पे URL में, मतलब अपने बुक मार्क में, और इसी पे काम करना है जो कि इसमें अपडेट होते रहेगा, राइट। और इसमें अपडेट करना है तो आपको डिप्लॉय करना होगा यहाँ पे लिंक डाल के, दोबारा यहाँ पे लिंक डालो एग्जिस्टिंग और पब्लिश करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग लिंक डाल के बार बार करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन यहाँ से नहीं होगा, ऑनलाइन लिंक को डालना है और रीअपडेट करना है उसी लिंक को, या नई लिंक जनरेट होगी बार बार अगर आप वो लिंक पुरानी नहीं डालोगे तो ये है डैशबोर्ड का कमाल। बट मैं इतना ही नहीं दिखाना चाहूँगा भाई यार, आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट डेटा क्लीनर थोड़ा सा हमने अपडेट कर दिया है, जो कि रिकमेंडेशन बहुत सारे लोगों के थे और हमने भी देखा कि हमें कुछ और चेंजेस करना चाहिए, तो फाइंड एंड रिप्लेस हमने मल्टीपल कर दिए। मतलब अगर जैसे आपका डेटा है, एग्जांपल के लिए स्मार्ट डेटा क्लीनर, लेट मी गो अहेड एंड ओपन दी स्मार्ट डेटा, एक फाइल ओपन कर लेते, ओके। सो यहाँ पे F और M दोनों क्लीनिंग करना है एक साथ, तो ऐसे मल्टीपल क्लीनिंग हो सकते हैं। सो नाउ मल्टीपल रिप्लेस एक साथ होगा, अभी आपको एक एक रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। गो टू दी स्मार्ट डेटा क्लीनर, आपको फाइल सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आप डालोगे, लेट मी गो एड एंड टेल यू हाउ टू डू इट। इसको बंद कर देते हैं, हम स्मार्ट डेटा क्लीनर डायरेक्ट ओपन करके फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। फाइल सिलेक्ट कर लेंगे, ब्राउज में जाकर हमारी फाइल से एडिंग टेस्टिंग में, यस, स्मार्ट टूल स्मार्ट डेटा क्लीनर, ये हमारी फाइल। तो ये फाइल मैंने सिलेक्ट की, इसका फाइल का प्रीव्यू देख लीजिए। अब यहाँ प्रीव्यू हमने यहाँ पे रखा है, ये रहा प्रीव्यू, फाइल दिख रहा है, प्रीव्यू देख सकते हैं आप, फाइल आ गई। चलो इनेबल फाइंड एंड रिप्लेस, मुझे F की जगह फीमेल चाहिए, ऐड करो। M की जगह मेल चाहिए, ऐसे आप रिप्लेसमेंट एक साथ बहुत सारे कर सकते हो। उसके अलावा इनेबल केस स्टाइलिंग भी ऐड किया है। मतलब इनेबल केस स्टाइलिंग में पहले क्या था, सारे कॉलम्स को होता था, अब आप प्रॉपर केस करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते कि यार इसमें से एक कॉलम है जिसमें प्रॉपर केस नहीं करना है। जैसे लेट्स से इस डेटा में आपको प्रॉपर केस नहीं करना है, सिटी के लिए, सिटी कैपिटल में रखना है, ये प्रॉपर है अभी, मतलब मुझे कैपिटल ही चाहिए, तो उसको प्रॉपर नहीं करना है, तो सिटी को एक्सक्लूड कर देना है। तो आप इस कॉलम में यहाँ पे देखो, आपने प्रॉपर केस सेलेक्ट कर लिया है, और प्रॉपर केस सेलेक्ट कर ले के बाद यहाँ पे नहीं, ये डेट सेटिंग है, यहाँ पे ऊपर आ जाओ, हाँ यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करो। ये अगर क्लिक नहीं हो रहा है ना कहीं पे, तो कभी नीचे क्लिक करो, कभी कभी वो आइकॉन ये हो जाता है, नीचे वाले आइकॉन पे क्लिक करो और फिर स्क्रॉल करो, हो जाएगा। सो आप इस सिटी को छोड़ के तो इसको सिलेक्ट करो और माइनस करो, वो हट गया है, और बाकी सब प्रॉपर केस में हो जाएंगे। इवन डेट फॉर्मेट आपको चेंज करना है तो आपको पता है ज्वाइनिंग डेट को कौन सा डेट फॉर्मेट रखना है, DDMMYY, आप जो भी चाहिए वो रख सकते हैं। ये सारे ऑप्शन एक चेक से अप्लाई हो जाएंगे। इवन इनेबल @ हटाना है, हैश हटाना है, डॉलर हटाना है, परसेंटेज हटाना है, प्लस कर दो, राइट। एंड आउटपुट फोल्डर ये रहेगा आपका, डेस्कटॉप पे बनेगा। मेरे पास डेस्कटॉप से पहले से फोल्डर है तो उसको मैं क्लीन कर देता हूँ, क्लीन डेटा फोल्डर है, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। ये फोल्डर बनेगा ऑटोमेटिक, आउटपुट फोल्डर ऑटोमेटिक बन जाएगा, और आप यहाँ पे स्टार्ट क्लीनिंग बटन पे क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हमने करी है, जहाँ पे आपका टाइम सेव होगा, एंड उसके प्रीव्यू भी है, डार्क मोड भी है। स्टार्ट क्लीनिंग कर लेते हैं, वाओ क्लीनिंग हो गया। वो बोल रहे हैं आपका आउटपुट फोल्डर ओपन होगा, येस ओपन होने दो, जाकर देख लेते फाइल। ये देखो, इस कॉलम को छोड़ दिया उसने, प्रॉपर नहीं किया, बाकी सभी कॉलम को प्रॉपर किया, स्पेस हटाया, सब कुछ कर दिया। इंटरेस्टिंग मैजिक है ना, राइट, इंटरेस्टिंग। तो भाई यार आपको अभी लग रहा होगा कि वर्थ इट है। अब एक और मैजिकल ऑटोमेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि यहाँ पे हमने अपडेट किया है, अपेंड एक्सेल डेटा। ये बेसिकली बहुत पावरफुल ऑटोमेशन है, राइट। तो इसका ऑटोमेशन आप खुद ट्राई कर लो, क्योंकि ये अभी पावर क्वेरी बनाता है ऑटोमेशन। पहले ये पावर क्वेरी नहीं था, पहले ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक कर रहा था। अब ऐसा है कि आपके फोल्डर में अगर कोई नई फाइल आप डालोगे ना, वहाँ पे सपोज आपके फोल्डर में 4 फाइल है और आपने ये ऑटोमेशन रन किया, फाइल ऑटोमेशन वाला, ये अपेंड डेटा कर दिया, फिर फाइल में और एक 5वीं फाइल डाल दी, और यहाँ पे आके बस उस जो आउटपुट है उसमें रिफ्रेश करो। ये पावर क्वेरी वाला अपेंड डेटा एक क्लिक से हो जाता है। मैजिक, आपको पावर क्वेरी करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ स्टेप रन हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, आप मुझे बता देना। ये अपडेट हो चुका है, चेक कर लेना। अपेंड CSV भी सेम अपडेट हो चुका है, और ये भी अपेंड CSV डेटा
ये भी अपडेट है, ये भी खुद चेक कर लेना, नहीं है तो मुझे कमेंट ज़रूर लिखना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि भाई यार क्या अपडेट हो गया। स्मार्ट वेब टेबल थोड़ा अपडेट हो गया है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा अभी ये अपडेट रन करो, ट्राई करो, अब देखो कि भाई यार एक्सेल बूस्टर के कैसे अपडेट लग रहे हैं। अगर आप प्रीमियम मेंबर हो तो ज़रूर इसे चेक करना, नहीं हो तो प्रीमियम मेंबर बन जाओ, क्योंकि जल्दी ही प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। हमने बहुत सारे टूल अभी इन्वेंट किए। सो अगर आप चाहते कि भाई यार जल्दी से इसी प्राइसेस पे आप इनरोल कर सके तो जाकर परचेस कर लो excelbooster.com पे जाकर अपना लाइसेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।